जब भारत के जनरल बोलते हैं तो दुनिया सुनती है और भारत के आर्मी चीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, पाकिस्तान का इतिहास भुला देंगे। पाकिस्तान को दी गई इस आखिरी चेतावनी की पूरे पाकिस्तान में चर्चा हो रही है। इस चेतावनी के पीछे भारत की क्या तैयारी है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या नक्शे में पाकिस्तान अब ऐसा दिखेगा? क्या अब पाकिस्तान सिर्फ 2 राज्यों वाला मुल्क रह जाएगा या पाकिस्तान सिर्फ इतना रह जाएगा? They have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. पाकिस्तान की इकोनॉमी तो तबाह हो ही चुकी है। अब जंग हुई तो पाकिस्तान की ज्योग्राफी भी तबाह होने वाली है। सबसे अहम एयरबेस नूर खान एयरबेस को बराह रास्त निशाना बनाया गया। पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद ने उन धमाकों की आवाजें सुनी, लेकिन हमें आज तक मेन लैंड इंडिया पे इस तरह के किसी हमले का कोई सबूत नहीं मिल सका। जंग होती है भाई, जंग इज नॉट अ टूर्नामेंट। हमने 71 की जंग को तो कदरे मतलब उसकी यादें काफी क्लियर हैं, तो बहुत तकलीफ दे ये बात होती है। हमने कहा जी हम नहीं अब करते, हम तुमने पानी हमने कर दिया बंद, हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, तुमने करनी है जो सांस बंद वो करो। किसी का बाप भी पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकता। सिर्फ देखना यह है कि क्या पाकिस्तान को तोड़ के सरेंडर करेंगे या पहले सरेंडर करेंगे। वक्त सिर्फ यही रह गया है। अठहत्तर साल का पाकिस्तान लड़खड़ा रहा है। दौड़ना तो बहुत दूर की बात है, ना वो ठीक से चल पा रहा है, ना अपने पैरों पर टिका रह पा रहा है, ना अपने आप उठ बैठ पा रहा है। लिहाजा लेटने को बेकरार है, वो भी लंबा लेटने को। मतलब साफ है कि पाकिस्तान के कब्र में जाने का वक्त आ गया है और वक्त का ये तकाजा याद दिलाया है भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने। If you have heard me earlier, what I have said that Pakistan, if it continues to harbor terrorists and operate against India, then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. Then they have to decide whether they want to be part of the geography or history or not. ईरान जंग में पाकिस्तान मीडिएटर बनकर बैठा है, युद्ध खत्म करवाने का ड्रामा कर रहा है, शांति के नाम पर दलाली का तमाशा कर रहा है, लेकिन खुद अपनी जंगों में क्या कारनामा करके दिखाया है ये दुनिया जानती है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल के मौके पर पाकिस्तानी फौज ने झूठ का वही तमाशा खड़ा किया जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किया था। जंग में जीत का तामझाम सजाया, भारत से पड़ी मार को सोशल मीडिया पर फर्जी कैंपेन के नीचे दबाया, लेकिन पानी का सच पाकिस्तानी आवाम से नहीं छिपा पाया। मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। हकीकत तो यह है कि भारत ने साल भर से पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है। साल भर से सिंधु जल समझौता सस्पेंड है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। पानी के नाम पर मुनीर की फौज भारत को कोरी धमकियां देती रह गई। पाकिस्तान के मिलिट्री स्पोक्सपर्सन डीजी आईएसपीआर या डीजे बाबू जो हैं, उन्होंने इंडिया को धमकी दी थी कि तुम हमारा पानी बंद करोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। लेकिन सवाल यह है कि धमकी के बाद आखिर हुआ क्या? इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो अबेंस के अंदर जो है वो डाल दिया। उन्होंने कहा जी हम बंद होगी ट्रीटी, कर दिया बंद, करके दिखाओ अभी सांस बंद तुम। और पाकिस्तान के जो इस वक्त हुक्मरान हैं, पाकिस्तान पे जो काबिज हैं, वो सिर्फ बड़के मार रहे हैं और बयानात दे रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम नहीं अब करते, हम तुमने पानी हमने कर दिया बंद, हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे, तुमने करनी है जो सांस बंद वो करो, ठीक है। और जाहिर बात है कि उसके बाद इंडियन ऑफिशियल्स ने कहा कि ये पोजीशन तब तक जो है वो रहेगी जब तक पाकिस्तान
जो दहशतगर्दी है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर, उसको मुकम्मल तौर के ऊपर उसका खात्मा नहीं करता। इंडिया ने वो जनरल जिन्होंने 75 साल मुल्क की पॉलिसी, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और पानी तक को सिक्योरिटी स्टेट के हवाले से देखा है, इंडिया को भी पता है कि ये अब वाकई 78 साल में पहली दफा अनपॉपुलर है, तो वो उसका फायदा क्यों नहीं उठाएंगे। जनरल मुनीर पाकिस्तान में इकलौता शख्स है जो आईएसआई चीफ भी रहा, मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ भी रहा, आर्मी चीफ भी रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसने खुद को फील्ड मार्शल और फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी बना लिया। लेकिन इतने सारे पद और तामझाम होने के बावजूद जब भारत ने पाकिस्तान के फौजी अड्डों को घर में घुसकर धुआं धुआं किया तो मुनीर जवाब में एक रॉकेट भी नहीं मार पाया। पाकिस्तान ने 10 मई को जब भारत ने 6 एयरबेसेस पे, ये ज़हन में रखिएगा, किसी आम जगह पे नहीं, एयरबेस पे हमला किया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने उसने कहां जवाब दिया? एक जगह बता दें कि मेनलैंड इंडिया में हमने फलां जगह पे जवाब दिया था। 10 मई को एक कोशिश की, 10 मई को मिसाइल फायर करने की कोई किसी टारगेट के ऊपर, जो कि इंडिया की तरफ जो सिस्टम था, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसने रोक लिए। और लेकिन उन्होंने मिसाइल फायर करने का जवाब फिर इस तरीके से दिया। सबसे अहम एयरबेस नूर खान एयरबेस को बराह रास्त निशाना बनाया गया। पूरे रावलपिंडी इस्लामाबाद ने उन धमाकों की आवाजें सुनी, लेकिन हमें आज तक मेन लैंड इंडिया पे इस तरह के किसी हमले का कोई सबूत नहीं मिल सका। जो सैटेलाइट इमेजरी है वो ऑनलाइन अवेलेबल होती है, आप थोड़ी सी पेमेंट करके वो जाके उस दिन की इमेजरी देख सकते हैं। जो बंदा बात कर रहा है वो कोई भारत की फेवर नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि आपने भारत को जवाब क्यों नहीं दिया भाई। आप तो कहते थे हम मुंह खट्टा कर देंगे, दांत खट्टे कर देंगे। कभी फील्ड मार्शल का ड्रामा हुआ, कभी कोई ड्रामा हुआ, आज के दिन तक वो बैठते हैं। 1947 में जब पाकिस्तान बना तो नक्शा ऐसा था, भारत के दोनों तरफ पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में बलोचिस्तान शामिल नहीं था। 1948 में जब बलोचिस्तान पर पाकिस्तान ने जबरन कब्जा कर लिया तो नक्शा ऐसा हो गया, लेकिन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान भारत की मदद से टूटकर बांग्लादेश बन गया तो पाकिस्तान का नक्शा ऐसा हो गया। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। मुनीर अपने फायदे के लिए पाकिस्तानियों के आगे आज भी जंग जंग चिल्ला रहा है, लेकिन पाकिस्तानियों को तो अभी तक 71 की जंग ही नहीं भूली। जंग जंग होती है भाई, जंग इज नॉट अ टूर्नामेंट। ये जंग को वर्ल्ड कप नहीं है। ये जंग बड़ी भयानक चीज होती है, किसी भी जगह हो रही हो। तो ये तो आप देखिए ना कि जहां जंग हो रही है उनसे पूछिए, और जंग जब होती रही है हमारी होश में, कम से कम हमने आधी पचाधी 65 की जंग भी देखी है, वो थोड़ी बहुत यादाश्त है, लेकिन हमने 71 की जंग को तो कदरे मतलब उसकी यादें काफी क्लियर हैं। तो बहुत तकलीफ दे ये बात होती है। ये जो जंग का वक्त है ना, इसमें बेपनाह कर्ब है, बहुत तकलीफ है, क्योंकि जंग हमेशा तकलीफ दे होती है। ये जंग तो अगली पिछली, चूंकि इसने कसरें निकाल देनी है, जैसे मैंने पहले कहा है। 65 और 71 तो बहुत पुरानी बात हो गई। पाकिस्तानियों के ज़हन पर तो ताजे ताजे सिंदूर का खौफ छाया हुआ है। पहलगाम में आतंकी साजिश करने वाले मुनीर को जब हिंदुस्तान ने घर में घुसकर मारा तो न रावलपिंडी बचा, न इस्लामाबाद, न हाफिज सईद का हेडक्वार्टर मुरीद के बचा, न मसूद अजहर का अड्डा बहावलपुर। मुनीर के डीजीएमओ ने हाथ पैर जोड़े, तब जाकर जान बची। पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। यानी हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर, दो तीन किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज की, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया, आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुरीद के में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स पे उनको जाके लगना था, स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मोस यूज किए जो रशियन और इंडियन ताउन से, इश्तराक से बने हैं,
और उन्होंने जहां जहां वो मारना चाहते थे खासा प्रिसाइजली उन्होंने हिट किया है। और पाकिस्तान ने किसी किस्म के सैटेलाइट इमेजेस नहीं दिखाए, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी एयरफोर्स वगैरह ने अपनी ब्रीफिंग्स में वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाए हैं। इसका मतलब है कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल मारे हैं उनका इम्पैक्ट नहीं हुआ, वो एक्यूरेट भी नहीं होंगे, और ये कंप्लेन पहले भी थी कि मिसाइल हमारे एक्यूरेट नहीं है, तो उससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। अब ये वो बेसिकली सच है जिसको बोलने पे यहाँ पे हमारे यहाँ पर साइबर क्राइम के इल्ज़ाम जो है लग जाते हैं। तो उनको लगता ये है कि अगर हमें ना रोका जाता, 2 दिन 3 दिन हम और इसी किस्म की स्ट्राइक्स जारी रखते, तो हम पाकिस्तान का दिमाग जो है सीधा कर देते पाकिस्तान की मिलिट्री का। खुद भी इसको मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6 8-8 घंटे के बाद करते रहते, तो हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए और किस्म की कहानियां होती हैं, अंदर आपको हकीकत पता होती है। अगर वो खुद को ही कल कोई चीज़ पैदा कर लें हमें ठोकने के लिए, सजा सुनाने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी साइड को अच्छी तरह से समझ आ गई है, वो कहानी और सुनाई जा रही है, असल हकीकत जो है वो और है। वैसे जनरल मुनीर ने जो हाल कर दिया है, उसके बाद पाकिस्तान के फिर से टुकड़े करने के लिए भारत को कुछ खास करने की जरूरत नहीं रह गई। मुनीर के नाम पर तो पंजाब और सिंध में भी बगावत के सुर उठने लगे हैं। यानी इस बार पाकिस्तान के टुकड़े होने की शुरुआत पाकिस्तान के अंदर से ही होगी। इस टाइम पाकिस्तान गुंडों में फंसा हुआ है, बदमाशों में फंसा हुआ है। आइन तबाह किया मीर जाफर ने, इदारे तबाह किए मीर जाफर ने, मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम पैदा किया मीर जाफर ने, मुल्क के लीडर को जेल में रखा हुआ है मीर जाफर ने, पूरा इलेक्शन चोरी किया मीर जाफर ने, कठपुतलियों को बिठाया मीर जाफर ने। आइंस्टाइन लेवल की आईक्यू के तुम लोग ले आओ ना मईशत पे पाकिस्तान में। अगर 26वीं 27वीं तरमीम ये इसी तरह रही, अदलिया इसी तरह बेकार रही, इदारे इसी तरह तबाह रहे, मुल्क में इसी तरह अदम इस्तेकाम रहा, इसी तरह इमरान खान जेल में रहा, इसी तरह लोग जेलों में रहे, इसी तरह आइन मुअत्तल रहा, किसी का बाप भी पाकिस्तान को ठीक नहीं कर सकता। पाकिस्तान ऐसे ठीक नहीं किया जा सकता, और खास तौर पे अदम इस्तेकाम पैदा करके तो किसी का बाप भी ठीक नहीं कर सकता। उन्हें पता है, उनकी कैलकुलेशन है कि इवेंचुअली ये सरेंडर करेंगे। सिर्फ देखना यह है कि क्या पाकिस्तान को तोड़ के सरेंडर करेंगे या पहले सरेंडर करेंगे। वक्त सिर्फ यही रह गया है, बाकी इनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, सब इनके कंट्रोल से निकल चुका है। पाकिस्तान को भारत ने सिर्फ घर में घुसकर नहीं मारा, जिन रहनुमाओं के घर में वो सिर छुपाता था, पाकिस्तान को वहां भी मारा। यूनाइटेड अरब अमीराट्स, जहां से पाकिस्तान को मनचाही खैरात मिलती थी, मुंह मांगा कर्ज मिलता था, मोदी के एक दांव ने यूएई से पाकिस्तान का सारा इकोसिस्टम तबाह कर दिया। यूएई ने पाकिस्तान से न सिर्फ सारा उधार वसूल लिया है, बल्कि अपने मुल्क में जमे पाकिस्तानियों को भी धक्का मारना शुरू कर दिया है। अब 2.5 घंटे के लिए जो अबू धाबी रुके हैं, वो तो उनकी मुलाकात वहां जो उनके सदर एमबीसी उनसे हुई है, और टोटल जो स्टे था वो 2.5 घंटे का था उनका, अबू धाबी का। उस 2.5 घंटे के स्टे में जो है वो यूएई ने क्या बात की होगी, उन्होंने बस ये हुआ है कि कोई मेरे ख्याल से 5 बिलियन की वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टमेंट और इंडिया में करेंगे आके, और कोई डिफेंस पैक्ट करेंगे। ऐसा मामला है जो कि मेरा ख्याल से खराब हो गया है। यूएई वजाहत करे कुछ चीजों की तो अच्छा है, नहीं वो करना चाहते तो नहीं, उनकी पॉलिसी होगी। लेकिन ये कि ये जो कंडीशंस पैदा हो रही है वहां पे, और उसके नतीजे में पता चला उनके आर्मी चीफ भी गए थे, फलां भी गया था, ये भी गया था, वो भी गया था, तो ये मामला बिगड़। हर घर में 5 लोग भी अगर आप समझ लें हर पाकिस्तानी के, तो 1 करोड़ पाकिस्तानी है जो मुतासर हो सकते हैं। फिर उस 1 करोड़ पाकिस्तानी के साथ जो इकोनॉमी जुड़ी हुई है, और जो रेमिटेंसेस आते हैं 7 से 10 बिलियन डॉलर साल के यूएई से, उसका अगर हिस्सा देख लें तो ये कम से कम 20% पाकिस्तान की आबादी और पाकिस्तान के रेमिटेंसेस जो है वो इफेक्ट होंगे, जो कुछ यूएई में हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से हो रहा है, जिस ना आकबत अंदेशी के साथ फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के अंदर तबाहियां की हैं, उसी तरह से उन्होंने बाहर भी पाकिस्तान के लिए जो माइंस लगा दी हैं, बारूदी सुरंगें लगा दी हैं, उसके असरात अब पाकिस्तानियों के ऊपर आ। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जब पाकिस्तान को चेतावनी देते हैं कि नक्शा बदल जाएगा, तो इसके साथ ये शर्त भी जुड़ी है कि अगर आतंकी पालने बंद ना किए तो। फितरत से मजबूर पाकिस्तान आतंकी पालना तो कभी नहीं छोड़ सकता, लेकिन वो ये भूल गया कि यही आतंकी सांप उसे भी डस सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रोज आतंकी वारदातें हो रही हैं। गुरुवार को टीटीपी ने पाकिस्तान के 15 फौजी मार डाले। यही टीटीपी पाकिस्तान के अंदर से पाकिस्तान का नक्शा मिटाने की कसम खाए बैठी है। तालिबान हमारे भाई हैं, अब वो हमें कश्मीर लेकर देंगे, वो हमारा 5वां सूबा है। सर हम क्या क्या बहुत बातें कर रहे थे। इस खित्ते में आप इमेजिन करें, बांग्लादेश से उनसे ताल्लुकात अच्छे नहीं है इंडियंस के, नहीं ना अच्छे, ये तो आप मानती हैं। पाकिस्तान से भी नहीं अच्छे, तो किससे अच्छे हैं? तालिबान से।
हमारे भी अफगानिस्तान से भी खराब है, भारत से भी खराब है। ये अभी जो बैक चैनल पे आरएसएस के फॉर्मर जनरल से बातें करवाना इज नॉट नेसेसरी। पाकिस्तान के अंदर कोई मूड नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब का जब दिल करे पाकिस्तान पे हमला कर दें। 2025 में ऑपरेशन सिंदूर की मार से हाफिज सईद और मसूद की कमर तो टूट गई, लेकिन जान बच गई। ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हुआ तो इस बार हाफिज और मसूद समेत इनके आका मुनीर की भी कब्र खुदेगी और नक्शे से पाकिस्तान का नाम भी मिटेगा।